This channel does not intend to hurt or offend any religious sentiments, beliefs, or faith of any community, caste, creed, or religion. Our sole purpose is to promote awareness about superstitions, hypocrisy, social evils, discrimination, and untouchability in alignment with scientific temperament and rationality. Additionally, this channel strives to promote the true history of India based on archaeological evidence, rational analysis, and scientific facts while rejecting distortions or myths that may misinterpret our past. This channel upholds and promotes the fundamental duty enshrined in Article 51AH of the Indian Constitution, which calls for the development of a scientific temper, humanism, and a spirit of inquiry and reform. Furthermore, we exercise our fundamental right under Article 19(1)A, which guarantees the right to freedom of speech and expression. Let us work together to build a society rooted in rationality, equality, scientific temperament. मैं लास्ट में कंक्लूड करते टाइम इसमें कुछ पॉइंट्स ये डिस्कस करूंगा, उस पे आते हैं। तो पहले कुणाल भाई ने बड़ा मेहनत से, बड़े ही कष्ट से, दुख दर्द पीड़ा झेल करके ये पीडीएफ का निर्माण किया है, इसकी उत्पत्ति करी है। तो चलिए शुरू करते कुणाल भाई, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन जो अपना टॉपिक है आज जो रहने वाला है, तो यहाँ पर हम ये जानने वाले हैं कि बहुत सारे सूत्र है जहाँ पर वेद या वेदगु, वेदांतु इस तरीके के शब्द आते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको जो 4 वेद है उनसे ज्वाइन कर लेते हैं और बताते हैं कि भगवान बुद्ध यहाँ पर वेद शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, और वो अपना खुद का ही ट्रांसलेशन दिखाते हैं। जो ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है पाली का, जैसे कि सुत्ता सेंट्रल पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिल जाता है, बाकी हिंदी ट्रांसलेशन के लिए बुक्स भी अवेलेबल है, तो वो सारी बात नहीं बताते, लेकिन अपने खुद से वो ट्रांसलेट कर कर दिखा देते हैं कि देखो यहाँ पर ऐसा ऐसा है। तो ये सबसे पहला मिथ्या आरोप था। यहाँ पर देखिए कि सुत्त निपात में ये आता है। सुत्त निपात किसका पाठ है, तो वो आप देख सकते हो खुद्दक निकाय का पाठ है। तो उसमें चौथे नंबर का सुत्त है, वहाँ पर ये बात होती है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो 458 यदंतगु वेदगु यंज्य काले यस्साहुत आहुति लबे तस्सीजे ती भ्रूमि, ऐसा आता है। तो यहाँ पर जो वेदगु शब्द आया है, तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि वेद को जानने वाले को यज्ञ में आहुति का लाभ होता है। यानी कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भगवान बुद्ध वेद को मानते थे, वेद की प्रशंसा करते थे, और ये भी कहते थे कि वेद जो होते हैं वो उसको जो जानता है और यज्ञ करता है तो उसको लाभ भी होता है, वैसा वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब हम पाली भाषा में ये वेदगु शब्द का अर्थ समझते हैं तो बिल्कुल ही अलग ही होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जहां पर भी वेद शब्द आता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो 3 या 4 वेद ग्रंथ की बात होती है उसकी बात हो रही है। वेद शब्द का मूल अर्थ क्या है वो जानना जरूरी हो जाता है। वेद शब्द का मूल जो अर्थ है वो विद्या है। वेद शब्द वेदन जो शब्द है पाली भाषा का, वहां से बना है। वेदन यानी कि अनुभव करना, ठीक है, और वेद यानी कि जो अनुभव करके हम जो विद्या हासिल करते हैं, जो ज्ञान हासिल करते हैं, उसे ही वेद कहा जाता है। इसको फिर नॉलेज भी कह सकते हैं इंग्लिश में। अब तीसरी बात हमें यह भी जाननी होगी कि भगवान बुद्ध भी खुद डेफिनेशन देते थे। जैसे कि धम्मपद है, जहां पर बमण वग्ग या ब्राह्मण वग्ग पूरा एक वग्ग आता है। तो वो धम्मपद में भगवान बुद्ध ने पूरी डेफिनेशन बताई है कि जब भगवान बुद्ध ब्राह्मण शब्द का उपयोग करेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो बताया गया है। वैसे ही भगवान बुद्ध ने वेदगु शब्द की भी डेफिनेशन बताई थी कि किसको वो वेदगु कहेंगे, किस व्यक्ति को वेदगु कहेंगे, तो वो भी उन्होंने डेफिनेशन बताई गई है। तो जब हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं, उनके शब्दों को उठाते हैं, तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि भगवान बुद्ध ने इस शब्द में कौन सी डेफिनेशन दी थी, उस तरीके से समझना होगा, ना कि बाहरी संप्रदाय लोगों ने किस प्रकार से समझ लिया है, वैसे नहीं समझ सकते। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये खुद्दक निकाय का सूत्र है, चौथे नंबर का, तीसरे निपात में ये आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भगवान बुद्ध एक बार जा रहे थे कौशल जनपद में, तो वहां पर एक नदी थी जिसका नाम था सुंदरी। तो वहां पर एक भारद्वाज नाम का, जो यहाँ पर ब्राह्मण लिखा है या बमण समझ लीजिए, तो वहां पर एक सुंदरी भारद्वाज नाम का ब्राह्मण सुंदरी नदी के किनारे अग्नि हवन करता था, या फिर उस वक्त जो अग्निहोत्र कहा जाता था, उस तरीके से कर रहा था अपना कार्य। तो वो करते करते अग्नि की पूजा कर रहा था। फिर वहां से वो उठकर चारों दिशाओं का अवलोकन करता है और देखता है कि जैसे कि आज भी करते हैं ना, जैसे कि अभी तो गणपति जी का त्योहार चल रहा है,
तो गणपति जी के आगे बहुत सारे खाना और ये सब रखते, फिर उसी को ही प्रसाद समझकर सबको बांट देते। तो उस वक्त भी ऐसा होता था कि जहाँ पर भी पूजा होती थी तो वहाँ पर इस प्रकार से खाना रखा जाता था, फिर वही बांटा जाता था। उसी को हव्य कहा जाता है, हव्य। तो ये हव्य शेष यानी कि जो बच गया हो वैसा खाना, तो वो सोचता है कि किसको खिलाऊं मैं। तो वो देखता है कि दूर एक वृक्ष के नीचे एक चीवर पहने हुए बैठे हुए हैं। तो उसको पता नहीं था कि वो व्यक्ति कौन है, लेकिन उसको देखा तो उसने सोचा कि चलो देख लेता हूँ, शायद वो कोई अच्छे व्यक्ति होंगे या क्या होंगे, पूछ लेते हैं उनको जाकर। नेक्स्ट पेज करिएगा। तो तब वो भगवान के पास आता है और भगवान के पास आते ही भगवान के आंखें खुल जाती है उनके पैरों की आवाज़ से, और वो कहता है कि आप तो मथ मुंडे है, यानी कि भगवान के जो शरीर नहीं, भगवान का जो सिर होता है वो मुंडन किया हुआ रहता है, क्योंकि वो श्रवण परंपरा को पालन करते थे। यह आप मठ मुंडे है, और वही वो देखकर वहां से पीछे चला जाता है, क्योंकि दो परंपराएं चल रही थी। तो उसमें से श्रमण परंपरा के थे व्यक्ति, तो उसको देखकर वो चला जाता है कि नहीं नहीं, इनसे मुझे उनको कुछ नहीं देना है। फिर उसको ख्याल आता है कि अरे कोई कोई ब्राह्मण भी मठ मुंडे होते हैं, क्यों न मैं पास जाकर जाति पूछूं। ऐसा उसको ख्याल आता है कि मैं पूछूं कि ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि कोई कोई जो ब्राह्मण थे वो भी श्रमण परंपरा को पालन करते थे, तो चलो जाकर पूछता हूँ कि कौन है। तो तब वो सुंदरी भारद्वाज वहां पर जाता है और पूछता है कि आप किस जाति के हैं, यानी कि हम जन्म से क्या हो, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या क्या हो, इस तरीके से पूछता है। तब भगवान जो थे, यानी कि भगवान बुद्ध, उसको गाथाओं में रिप्लाई देते हैं, जवाब देते हैं कि वो कौन है। नेक्स्ट करिएगा। तब भगवान क्या कहते हैं, वो बहुत अच्छे से समझने वाली चीज है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तो न ब्राह्मण हूं, न राजपुत्र हूं, न वैश्य हूं, न ही कोई और हूं। पृथक जनों के, यानी कि पृथक जन यानी कि दूसरे लोग, पृथक यानी कि दूसरे और जन यानी कि व्यक्ति, तो पृथक जनों के गोत्र को भली प्रकार जानकर मैं विचार पूर्वक अकिंचन भाव से लोक में विचरण करता हूँ। अकिंचन यानी कि क्या होता है कि जो शून्य भाव होता है उसको अकिंचन कहा जाता है। जैसे कि एक ध्यान समाधि भी होती है, आई थिंक 7 नंबर की, अरूप समाधि में आता है, जिसको अकिंचन आयतन समाधि कहा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि उनकी संज्ञा एक ही रहती है कि शून्य है सब कुछ। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं भी सब कुछ शून्य है, उसी प्रकार का संज्ञा लेकर, उसी प्रकार का विचार लेकर मैं इस संसार में जीवन जी रहा हूँ। चीवर पहनकर, बेघर होकर, सिर को मुंडवाकर पूर्ण रूप से शांत हूँ, यहाँ लोगों में अनासक्त हो विचरण करता हूँ। यानी कि लोगों के बीच में मैं अनअटैच्ड रहकर जीवन जी रहा हूँ। हे ब्राह्मण, तू मुझसे गोत्र का प्रश्न पूछ कर अनुचित पूछ रहा है, मतलब कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि गोत्र वोत्र का लेकर कुछ पूछना चाहिए मुझसे, वैसे कहते हैं। तो ब्राह्मण आगे पूछता है कि हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण ही ब्राह्मण से पूछते हैं कि आप ब्राह्मण है कि नहीं। मतलब वो कहता है कि हम तो हमारे जो लोग हैं उनको पूछते हैं कि तुम ब्राह्मण हो कि नहीं, इसलिए तुमको पूछा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो क्या, और मुझे अब्राह्मण कह रहे हो। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि त्रिपद क्या है, और वहां का जो चल रहा था, तो वो पूछते हैं कि ये 24 अक्षर वाले ये मंत्र को पूछता हूँ, ये सब बातें पूछते हैं भगवान बुद्ध। तो वो रिप्लाई नहीं देता पाता, और क्या करता है, भगवान को ही प्रश्न पूछता है कि इस संसार में ऋषियों, मनुष्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने किस कारण देवताओं के नाम बहुत यज्ञ किए थे, ऐसा पूछता है। तब भगवान बुद्ध ये बताते हैं, जो हमने सबसे पहले देखा कि उन लोगों ने किस प्रकार से बदल दिया है वेदगु शब्द का अर्थ, और बता रहे थे। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ के समय पारंगत ज्ञानी किसी को आहुति ज्ञानी व्यक्ति को आहुति मिल गई हो तो उस यज्ञ का सफल होता है, ऐसा मैं कहता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, भगवान ये पाली पाली है ऊपर, और नीचे अपने ट्रांसलेशन देखेंगे। तो ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, यदंतगु, ठीक है, वेदगु यज्ञ काले। तो ये ऐसा लिखा है कि यज्ञ के समय, यदंतगु का मतलब क्या किया है, पारंगत किया गया है, उसका अर्थ। वेदगु का अर्थ क्या किया गया है, ज्ञानी किया गया, यानी कि नॉलेजेबल पर्सन किया गया है। उसको अगर खाना खिलाया जाए, उसको दान दिया जाए,
तो उसके कारण ही कोई यज्ञ सफल हो सकता है, बाकी यज्ञ में कुछ है नहीं जिससे कुछ सफल हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से भगवान बुद्ध कह रहे हैं। तो उसको खाना देने से ही यज्ञ सफल होता है, कि कोई ज्ञानी पुरुष है, कोई पारंगत पुरुष है उसको। अब वेदगु का अर्थ क्या है वो हम आगे अच्छे से जानेंगे। दूसरे ये देखो, यहाँ पर भी वेदगु शब्द आया हुआ है, जो ब्लू कलर का आपको बॉक्स दिख रहा हो। उसका अर्थ क्या होता है कि अवश्य ही उसका यज्ञ सफल होगा जो वैसे ज्ञानी का दर्शन करेगा, ऐसा वो भारद्वाज ब्राह्मण कहता है। आप जैसे ज्ञानियों के दर्शन न होने से ही दूसरे लोग ये पूड़ी और चिवड़ा खाते हैं, यानी कि जो हव्य बच जाता है उसको दूसरे लोग खा जाते हैं। आप जैसे ज्ञानी लोग नहीं मिलते उसके कारण। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ये बता रहे हैं कि यज्ञ के कारण कोई यज्ञ करने के कारण कोई सफल नहीं होता है, या उसको कोई पुण्य लाभ नहीं होता है। लेकिन कोई पारंगत व्यक्ति है, कोई ज्ञानी व्यक्ति है, उसको अगर दान दिया जाए तब जाकर वो यज्ञ को सफल माना जा सकता है, बाकी उसको कोई सफल माना नहीं जा सकता। अब आगे देखते हैं कि वेदगु शब्द का अर्थ भगवान बुद्ध ने क्या बताया था। ये देखिए, ये हमने अभी पढ़ा वही है कि यदंतगु का ट्रांसलेशन ही नहीं किया है। जैसे कि ये इसमें देखो, इन्होंने यदंतगु शब्द को ट्रांसलेशन नहीं किया, जिसका ट्रांसलेशन होता है पारंगत, लेकिन उसको ट्रांसलेट ही नहीं किया गया है हाँ यहीं पर बिल्कुल। और वेदगु शब्द का उन्होंने क्या बता दिया कि वेद को जानने वाला, लेकिन उसका सही अर्थ होता है ज्ञानी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी हम आगे बताएंगे, कि ये राइट ट्रांसलेशन क्यों है वो भी हम आगे बताएंगे आप सबको। अब देखिए, थोड़ा सा शब्द को समझ लेते हैं कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। सिंपल गूगल करते हैं, फिर भी वेद शब्द का जो संस्कृत में अर्थ होता है वो भी अर्थ नॉलेज होता है या विजडम होता है, यानी कि प्रज्ञा और नॉलेज होता है। अब वेद शब्द आया कहाँ से वो देख लेते हैं। तो एक शब्द होता है वेद, जिसका पाली में होता है वेदयति या वेदना, इस तरीके से कहा जाता है। वेदन शब्द को पर्टिकुलर अगर देखने का है तो उसका अर्थ होता है कि जो भी हम अनुभव करते हैं उसको वेदन कहा जाता है। ठीक है, जो भी शरीर पर या मन में जो हम अनुभव करते हैं उसको वेदन कहा जाता है। अभी के लैंग्वेज में उसको हम इमोशंस कह देते हैं या फिर फीलिंग्स कह देते हैं। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट अर्थ हो जाते हैं, लेकिन वेद जो शब्द है प्रॉपर, उसका अर्थ होता है कि अनुभव करना, जानना, जो हम अनुभव कर पाते हैं उसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि वेदेति, ठीक है, वेदेति शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उसका दो पाली भाषा में अर्थ बताए, मतलब शब्द आते हैं, एक वेदति और एक विद्या, ऐसे दो शब्द आते हैं। कहीं कहीं जगह पर आपको जब सूत्र पढ़ोगे तो तीन विद्या के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर कुछ लोग तीन वेद ऐसा बता देते हैं। लेकिन वो जो तीन विद्या भगवान बुद्ध ने इनलाइटन के समय पाई थी, यानी कि बोधि प्राप्ति के समय जो प्राप्त की थी, वो तीन विद्या के बारे में वहां पर बात की जाती है। तो वेदिति शब्द आता है और विद्या शब्द आता है, उसका अर्थ होता है नॉलेज। और यहाँ पर ये जो बॉक्स बनाया गया है उसके नीचे देखिएगा, वहां पर वेदगु शब्द को बताया गया है कि वेदगु शब्द का अर्थ क्या होता है। वो सुत्त निपात, ये वर्ष नंबर 1059, ये सब क्या बोलते हैं, रेफरेंस बताए गए कि यहाँ यहाँ पर ये वेदगु शब्द उपयोग किया गया है, वहां से आप समझ सकते हो। अब हम समझते, अब लास्ट में देखिएगा, लास्ट में क्या लिखा है। हाँ चलो यही ले लीजिए, यही ले लीजिए, हाँ वेदगु। तो ये पाली जो इंग्लिश डिक्शनरी है वहां से है। तो वेदगु का अर्थ क्या बताया गया है, वन हु हैज अटेन द हाईएस्ट नॉलेज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने मतलब परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उसको, उस व्यक्ति को वेदगु कहा जाता है। लेकिन ये लोग क्या बताते हैं कि वेदगु यानी कि जिसने वेद को जान लिया है, वेद को पढ़ लिया है, वेद के बारे में कंठस्थ कर लिया है, उसके जो श्लोक है उसको वेदगु कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर दूसरा देखिए, वहां पर भी बताया गया कि वेदगु को और क्या कहते हैं, हु हैज परफेक्ट नॉलेज और हु हैज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, उसको वेदगु कहा जाता है। तो हमने देखा कि वेद शब्द किस प्रकार से फीलिंग्स या नॉलेज को लेकर किस प्रकार से रिलेशन रखता है, लेकिन बाद में फिर कुछ बुक्स का नाम ही वेद रख दिया गया। तो फिर क्या कर सकते हैं, उसको भी आगे देखेंगे। ये भी वही सब है कि वेदगु रिफर्स टू वन हु हैज अटेन द हाईएस्ट नॉलेज। ये सब बस सोर्स बताए गए आपको कि कहाँ कहाँ पर ये सब बताया गया है। सारे के सारे जितनी भी डिक्शनरी है वहां से हमने उठा लिए है। अब हम सच में देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने वेदगु शब्द का अर्थ क्या बताया है। वो देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने
जो वेदगु शब्द यूज किया है तो उसका अर्थ वो खुद ही बता रहे हैं कि इसका अर्थ ये होता है। तो जब भगवान बुद्ध के हम सूत्र पढ़ते हैं तो हमें उनके ही जो डेफिनेशन रहती है वो समझनी चाहिए होगी। तो मध्यम अच्छा, निकाय का एक क्षण हाँ। हम्म दोस्तों ये सूत्र का आप अच्छे से नोट करके ले लीजिए, महाअष्टपुर सूत्र, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक टिप्पणी करूंगा बाद में, पीपीटी होने के बाद। ओके, कंटिन्यू। हम्म तो मध्यम निकाय का 39 नंबर का सूत्र है ये, महाअष्टपुर सूत्र। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बहुत सारे शब्द है उसका डेफिनेशन बताइए कि जब भगवान बुद्ध इस शब्द को यूज करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। कौन कौन से शब्द मिलेंगे इसमें? श्रमण, ब्राह्मण, स्नातक, वेदगु, श्रोतीय, आर्य और अरहत। ये सभी जो शब्द है उसकी डेफिनेशन क्या है वो बताई गई है इस सूत्र में। तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है कि यहाँ पर वह आश्रवों के सही के ज्ञान से चित्त को झुकाता है, फिर वह यह दुख है इसे यथार्थ जान लेता है। फिर यो 4 आर्य सत्य उसके बारे में बात की गई है कि जो दुख है उसको जान लेता है, दुख का कारण है उसको जान लेता है, दुख का समुदय है यानी कि दुख को अंत किया जा सकता है उसको भी जान लेता है, और चौथा आर्य सत्य जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसे भी वो यथार्थतः जान लेता है। अब यहाँ करने के लिए कुछ नहीं बचा है, मतलब कि इस जीवन में अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसको वो किया जा सके, सब कुछ उसने कर लिया है और वो निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, इसे जान लेता है। भिक्षु यह ऊपर वर्णित भिक्षु श्रमण भी कहा जाता है, ब्राह्मण भी कहा जाता है, स्नातक भी कहा जाता है, वेदगु भी कहा जाता है, श्रोतीय भी कहा जाता है, आर्य भी कहा जाता है और अरहत भी कहा जाता है। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपने सारे आश्रयों को क्षय कर दिया, यानी कि जितने भी चित्तमल है, मन में जितने भी गंदगी है वो सबको नष्ट कर दिया है, और फिर वो 4 आर्य सत्य को जान लेता है। तब उस व्यक्ति को क्या क्या कह सकते हैं? श्रमण भी बोल सकते हैं उसको, ब्राह्मण भी कह सकते हैं, वेदगु भी कह सकते हैं, आर्य भी कह सकते हैं, अरहत भी कह सकते हैं। ये सभी जो शब्द है वो उसी व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी कोई व्यक्ति के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अभी और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इसको। हम्म तो देखिए जो ब्लू कलर का बॉक्स है वहां से ध्यान दीजिएगा। भगवान कहते हैं कि भिक्षु कैसे भिक्षु श्रमण होता है, यानी कि कोई भिक्षु है वो श्रमण कैसे बनता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसके मलिन करने वाले, मतलब वो व्यक्ति के मलिन करने वाले, मतलब जो मन को गंदा करने वाले, पुनर्जन्म देने वाले, भयप्रद, दुख का विपाक देने वाले, भविष्य में जन्म जरा मरण, यानी कि जन्म यानी कि सबको पता है जन्म, जरा यानी कि बुढ़ापा, मरण यानी कि मृत्यु, जन्म मरा जरण में ढालने वाले अकुशल धर्म बुराइया को समन कर देता है, उसको ही क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। समन यानी कि बुझा देना। आज भी कहते हैं ना, जैसे कि मेरे ख्याल से फायर ब्रिगेड का हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें समन शब्द आता होगा कि किसी को आग लगी हुई है उसको बुझा देते हैं तो उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो क्या क्या बुझा देता है? भविष्य में जन्म जरा मरण ये सब नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, जो पाप चित्त है पूरा जो मलिन है उसको समन कर देता है, अकुशल धर्म है उसका समन कर देता है, तब उसको श्रमण कहा जाता है या समन, पाली में समन कहा जाता है। भिक्षु कैसे किसी को ब्राह्मण कहा जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध ने तो ब्राह्मण की अच्छी बातें बताई है या ब्राह्मण वर्ग करके पूरा वर्ग है, तो वहां पर भगवान बुद्ध क्या बता रहे वो भी देखिए। जब भगवान बुद्ध ब्राह्मण शब्द का उपयोग करते हैं तो उसकी डेफिनेशन डिफरेंट रहती है, जो बाकी संप्रदाय की रहती है वैसे नहीं रहती है। जैसे आज देख लीजिए कि भगवान शब्द का हिंदुज्म में अर्थ कुछ और ही है। जब हम भगवान कहेंगे कि तो सब लोग समझेंगे कि ईश्वर की बात कर रहे हैं, जबकि पाली में भगवान शब्द का अर्थ कुछ और है, वैसा ही है। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण किसे कहा जाता है, तो भगवान कहते हैं कि जिसने जो ऊपर है वो सब कुछ कि मलिन करने वाले, पुनर्जन्म देने वाले, ये सब कुछ जो बुराइयां होती है, जितने भी अकुशल धर्म होते हैं उसको बहा दिया है, वाहित कर दिया है, मतलब कि बहा दिया है, उसको बहामन कहा जाता है या फिर अभी ब्राह्मण कहा जाता है। तो उसको बहा देते हैं इसलिए उसको बहामन कहा जाता है। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं कि स्नातक किसे कहा जाता है। तो स्नातक मतलब कि जैसे कि पहले कुछ लोग थे, जो आज भी कुछ है, अभी जनवरी में ही हुआ था ना कि गंगा में नहाने से पाप बह जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसा मानते थे कि हम सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले हम रिवर में या नदी में नहाते रहते के पता में उसको स्नातक कहते हैं।
या उसको वो लोग कहते हैं कि हम नहात है, यानी कि हम अपने पाप पाप जो है हम धुलते ही रहते, पूरे दिन धुलते रहते, इसलिए हम बहुत अच्छे, हम पवित्र है, ऐसा मानते थे वो लोग। तो भगवान बुद्ध उनको नहात नहीं कहते थे, या अभी की लैंग्वेज में स्नातक नहीं कहते थे। भगवान कहते थे कि जो बुराई या धूल दी है उसको ही नहात, या अभी की लैंग्वेज में स्नातक कहा जाता है। वैसे ही वेदगु का भी अर्थ यही होता है कि जो इसकी के बाद डॉट किया गया, मतलब कि ऊपर जैसा बताया गया वैसे ही, कि मलिन करने वाले, पुनर्जन्म देने वाले, जितने भी दुख विपाक मिलने वाले वैसे कर्म, जन्म जरा मरण, ये सब कुछ जो मिलने वाला है, उसकी बुराइयों को वो विदित कर देता है, यानी कि अंत कर देता है। उसको क्या कहा जाता है कि उसको वेदगु कहा जाता है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जब वेदगु शब्द भगवान यूज कर रहे हैं तो उसका अर्थ कुछ और ही होता है। वेदगु का अर्थ वेद को जानने वाला नहीं होता है, लेकिन जिसने पूरी अपनी बुराइयां नष्ट कर दी है उसे ही वेदगु कहा जाता है, और उसे ही श्रमण, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, आर्य, अरहत उसे ही कहा जाता है, किसी और को नहीं कहा जाता। तो यहां से हम वेदगु शब्द की डेफिनेशन समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। हेलो। अब मेरे को और दिख आगे नहीं कर रहा दूं था। इसको? अच्छा अच्छा। आई थिंक सो आपका नेटवर्क का कुछ तो इशू है, क्योंकि आपका आवाज बीच में एक बार थोड़ा सा कटा था, दैट्स व्हाई। अभी दिख रहा है आपको? अच्छा अच्छा, ऐसा था क्या? हाँ, अभी हाँ। दिख रहा है। ओके। ये आप लोग देखिए कि यहाँ पर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये सुत्ता सेंट्रल करके वेबसाइट है, वहाँ से आप देख सकते हो। मध्यम निकाय 39 महाअष्टपुर सुत्ता है, तो वहाँ पर भी यही बात की गई जो हमने बताया कि तो इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन किया गया, तो वो देख लेते हैं। तो वेदगु शब्द जो है नीचे सबसे पहले आपको दिखेगा, वेदगु इतिपि, यानी कि वेदगु कहा जाता है उसको, किसको? तो उन्होंने ट्रांसलेट किया है नॉलेज मास्टर, यानी कि जिसको ज्ञान होता है उसको वेदगु कहते हैं। तो यहाँ से भी हम समझ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें बीच में किसी को कोई क्वेश्चन आया तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग फिर लास्ट में देख लेंगे वो जो भी क्वेश्चन थे। अभी तो शायद हाँ फिलहाल हाँ, नहीं देख हम पाएंगे। लोग आराम से क्वेश्चंस लेंगे और इस पे टिप्पणी मैं अच्छे से करूंगा। आई नो कुछ कुछ डाउट आए रहेंगे, वो कुछ डाउट मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा। कुणाल भाई एंड मैं बैठे हैं इसके लिए। ओके कुणाल जी, आप कंटिन्यू करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कि सुत्त निपात का थर्ड नंबर का जो निपात है उसमें 6 नंबर का सुत्त है, ये सभीय सुत्त। उसमें भी वेदगु शब्द आया हुआ है। क्या लिखा गया है कि व्हाट शुड वन नेसेसरली हैव ऑब्टेन दैट पीपल में कॉल हिम वेदगु। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है, सभीय जो व्यक्ति था उसका नाम था सभीय, वो पूछता है कि किस प्रकार की कुणाल प्राप्ति जी, वाले को वेदज्ञ या वेदगु कहा जाता है। वो पूछता है कि कुणाल किसको भाई आप वेदगु कहा मोबाइल के जाता है। इंटरनेट से ज्वाइन हो? हम्म। वाईफाई चालू नहीं है? तो हाँ, वाईफाई चालू ही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, आप थोड़ा हाँ, बताइए क्योंकि इसके मे बारे भी। में, मैं देख ओके लेता ठीक है, हूँ। मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, सभी सूत्र में पूरी का पूरा बात आ रहा है। इसमें भी जो वेदगु की बात आ रही है, तो किस प्रकार की प्राप्ति वाले को वेदज्ञ कहते हैं, अनुविद्य कौन है, वीर्यवान कौन है, आजनीय किसका नाम है, भगवान मेरे प्रश्न का उत्तर दे। जो सभ्य है वो भगवान को पूछता है, तो भगवान फिर इसका उत्तर देते हैं। मेरा आवाज आ रहा है ना बाय द वे, क्लियर? नीचे कमेंट में फटाफट बताओ, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? क्योंकि मेरे यहाँ से भी इशू रह सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। ओके ठीक है, मेरा मेरा क्लियर है। तो भगवान कहते हैं, जो यहाँ श्रमणों और ब्राह्मणों की संपूर्ण अवस्थाओं को जान गया है, जो सब वेदनाओं में राग रहित है और जो सब वेदनाओं के परे है, वह वेदज्ञ है। अभी यहाँ पे एक बात जानने वाली है,
सी इफ अगर हम लोग ये मान के भी चलते हैं कि दैट द वैदिक कल्चर वाज इन द एग्जिस्टेंट कंटेम्पररी टू द बुद्धिज्म, तो भगवान बुद्ध जो है कभी भी इन चीजों का प्रयोग तक नहीं करते थे स्पेसिफिकली इन हिज डिस्कोर्सेस। बिकॉज क्यों नहीं करते मैं उसका भी आपको बताऊंगा एट लास्ट। ओके कुणाल भाई आपका ठीक हो गया अभी? शाक्यवर्धन आप आपका भी एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए, मे बी आपके यहाँ से भी इशू रह सकता है। कुणाल भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज़ आ रही है। मैं देख लेता हूँ मोबाइल में कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है प्रॉब्लम। ओके नहीं, बिकॉज मैंने 720p पे किया हुआ है ऑलरेडी। हाँ, हमारे पास अभी करिए आप सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू कर सही लीजिए। रहता है। यस, आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं लास्ट में बोलता हूँ क्योंकि आपका अच्छा, फ्लो अच्छा। अच्छा जा रहा है। अच्छा, ओके, ओके, ठीक। तो यहाँ पर हम सूत्र निपात का तीसरे नंबर का जो निपात है उसमें देखेंगे कि वहां पर भी वेदगु शब्द, सॉरी, तो वहां पर भी वेदगु शब्द आ रहा है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या लिखा है कि यही यम तादि संग वेदगु अद्दसाम तुम्हा दिशानंग ही अद्देसेन। ठीक है। तो वो सामने एक ब्राह्मण था, वो कहता है कि अवश्य ही उसका यज्ञ सफल होगा जो वैसे ज्ञानी का दर्शन पाए, आप जैसे ज्ञानियों के दर्शन न होने से ही दूसरे। ये तो हमने पढ़ लिया ना, ये हो गया मेरे ख्याल से। इसके आगे बढ़ेंगे, बढ़ गए तो। यस, इसके आगे कर देता हूँ मैं। हम्म, कर लीजिए, आगे कर लीजिए, इसमें अब कुछ है नहीं, बता दिया है सब कुछ। ओके तो कुणाल जी ड्रॉप हो गए, मे बी उनका नेटवर्क इशू रहेगा, सो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। कुणाल भाई आप देख रहे हो तो इमीडिएटली ज्वाइन कर जाओ, मेरा इशू हो जाएगा तो लाइव स्ट्रीम लटक जाएगी बाय द वे। ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे बाय द वे जो रेफरेंस ये लोग डालते हैं उनके पोस्ट में, ये 2x2 या 4x4 की जो कोई पोस्ट है उसमें भी ये रेफरेंस गलत डालते हैं कि ऐसे पोस्ट बनाते हैं, एक भी रेफरेंस सही नहीं दिया है। जो श्लोक नंबर यानी सूत्र नंबर 292 लिखा है वो 792 पर मिला है बाय द वे। सो ये गलती हमने किसी XYZ पर्सन के भी पोस्ट्स में देखी थी। ओके, तो वो यहाँ पर भी है, यानी मतलब आपको टीका करनी है किसी धर्म के ऊपर, गलत बोलना है, रेफरेंस दे रहे हो तो कम से कम सही तो रेफरेंस दे दो। क्यों कुणाल भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी ढूंढने में इतना टाइम गया था ये सब तो। जैसे कि ये देखो, श्लोक इन्होंने लिखा था, ये श्लोक तो होते ही नहीं है, शुद्ध होते हैं हम्म। हमारे यहाँ तो। इन्होंने लिखा श्लोक नंबर 292। अब उसको ढूंढा तो वो मिला 792 पे। तो उस तरीके की बातें रहती है। देखो ये लोग इसी तरीके से देंगे ना, गलत चीज करते हैं तभी तो ये इस तरीके के बात क्या बोलते हैं, रेफरेंस देंगे कि तुम डिबंक ही नहीं कर पाओगे, ढूंढते ही रह जाओगे 2-3 दिन तो। वैसी बात है। कुछ नहीं कर सकते कुणाल भाई, चना मसाले का सवाल है। नया, नया नया, राइट। पनीर पुराना हो गया, अभी चना मसाला। चना मसाला है। यस, करिए कंटिन्यू करिए आप। जी, अभी तो इन्होंने जो भी बताया उसमें हम एक एक करके जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर ये बात हो रही है। तो सूत्र निपात का चौथे नंबर का निपात है, उसमें 5 नंबर का सूत्र है। वहां पर भी ये विधवा च वेदे ही सम्मे च धम्मम, इस तरीके की बात आती है। तो इसका अर्थ क्या होता है वो, मतलब आप थोड़ा थोड़ा शब्द समझ रहे होंगे तब भी पता चल जाएगा कि सम्मे च यानी कि समग्र, धम्म यानी कि जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स है वो, वेदे ही यानी कि हमने आगे ही इसीलिए बताया गया कि वेद शब्द का और वेदे ही का अर्थ क्या है। वेदे यानी कि जो हम अनुभव करते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको ही कहा जाता है। अब यहाँ पर अर्थ एक आता है विद्व, विद्य यानी कि जो विद्वान पुरुष होता है उसकी बात हो रही है। तो हिंदी में इसका अर्थ होता है कि जिसने अच्छी तरह धर्म को समझ लिया है, वह महाप्रज्ञ ऊंची नीची दृष्टियों में फेरे में नहीं पड़ता है। इस प्रकार की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। अब इन लोगों ने क्या बताया वो देखिए, पीछे लीजिएगा, वहां पर देखिए वो क्या लिखा है उन लोगों ने। ये शायद दिखेगा नहीं क्योंकि इन लोगों ने फोटो भी वैसे ही बनाया है। तो ये फर्स्ट नंबर का देखिए, उन्होंने
जो पाली में लिखा है वो सही लिखा है कि विद्वा च वेदेहि सम्मे च धम्मम, वो सही लिखा है। लेकिन क्या लगता है कि अर्थात महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो विद्वान वेदों से धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है वह कभी विचलित नहीं होता, वैसा बता दिया गया है। जबकि वैसा है ही नहीं, वेद की बात हो ही नहीं रही है, वेदे ही लिखा गया है। वेदे ही का अर्थ पाली में होता है कि जान लेना, समझ लेना या अनुभव कर लेना, उसको कहते हैं। और विद्या का अर्थ होता है कि विद्वान पुरुष को। सम्यच यानी कि समग्र, और धम्म यानी कि भगवान बुद्ध की शिक्षा। तब उन्होंने यहाँ पर वेद, ये वेदे दिखा तो वेद डाल दिया कि जिसने वेद को अच्छी तरह से समझ लिया है उसकी बात हो रही है। तो वैसे करते रहते हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी उन्होंने सेम वही किया था कि जो वेदगु शब्द आ रहा है तो उन्होंने बता दिया था कि यहां पर भी वेद की बात हो रही है। विधवा विधव यानी कि अब तो आप समझ गए, विधवा यानी कि विद्वान पुरुष, या उसको विज्ञ या विज्ञ भी कहा जाता है या ज्ञानी पुरुष भी कहा जाता है। च सो वेदगु, अब वेदगु का अर्थ बता दिया गया है कि भगवान बुद्ध ने जब वेदगु शब्द कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है। नरो इदा भव भवे संगम इमाम विसजा, यानी कि विज्ञ ज्ञानी वह मनुष्य पुनर्जन्म की आसक्ति को छोड़कर तृष्णा रहित हो, पाप रहित हो, कामना रहित हो, जन्म तथा जरा के परे हो गया है, ऐसा मैं कहता हूं। किसको कहते हैं भगवान बुद्ध? कि जो वेदगु हो गया, यानी कि जो ज्ञानी पुरुष है, नॉलेजेबल पर्सन है, विद्वान है, उसको कहा जाता है। तो वो भवे भवे यानी कि जो भव संसार है उसको भी पार करके चला गया, उसको कहते हैं। लेकिन ये लोगों ने गलत ट्रांसलेशन में क्या बता दिया गया है कि जिसने वेद को जान लिया है वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है और वो मुक्त हो गया है, वैसा वो ट्रांसलेशन बताते हैं। आगे बढ़िए, वही है सेम टू सेम, लेकिन हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ऐड किया था कि आप लोग समझ पाओ कि विधवा क्या अर्थ होता है। कि अच्छा ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये सूत्र निपात में चौथे नंबर का निपात है, 9 नंबर का सूत्र है। वहां पर भी बात आती है न वेदगु द्वितीय न मुतीय सममन इति ना ही तन्मयोसो। तो यहाँ पर क्या बता गया कि न वेदगु यानी कि वह किसी ज्ञान, दृष्टि या विचार के कारण अभिमान नहीं करता है। कौन नहीं करता है? जो वेदगु होता है, यानी कि जिसने विद्या को प्राप्त कर लिया है या जिसको नॉलेजेबल पर्सन कहा जाता है, वह व्यक्ति किसी भी विचार को लेकर या किसी भी दृष्टि को लेकर, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर खुद में अभिमान उत्पन्न नहीं करता है और न वह उससे लिप्त रहता है। न कम्मम नो पी सुतेन नहीं हो, यानी कि वह किसी कर्म विशेष या जो कुछ उसने सुना है यानी कि श्रुति के फेरे में भी नहीं पड़ता है। अनुपन्नितो स निवेश नेसु, यानी कि वह, क्योंकि वह दृष्टियों के अधीन नहीं है, यानी कि वो जो दृष्टि बनाई गई है, जैसे कि उस वक्त शॉर्ट में बता देता हूँ दृष्टि क्या होती है। जैसे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है किसी व्यक्ति को लेकर, आपने पहले ही समझ लिया होगा कि ये, जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है कि ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो वैसी दृष्टि बन गई है, तो हम उस व्यक्ति को उसी प्रकार से देखते हैं। अगर वो व्यक्ति कुछ अच्छा भी कर लेता है कभी कभार, तब भी हम उसको बुरा ही कहेंगे, क्योंकि हमारी एक दृष्टि बन चुकी है, उसी को ही दृष्टि कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो किसी भी प्रकार के दृष्टियों के अधीन नहीं होता है, वो मुक्त रहता है ये सब बातों को। कौन रहता है? जो वेदगु होता है, यानी कि जिसने जो 4 आर्य सत्य को प्राप्त कर लिया, उसकी बात हो रही है। लेकिन ये लोग ट्रांसलेशन क्या कर लेते हैं कि जिसने वेद को जान लिया है वह अभिमान नहीं करता है, वह लिप्त नहीं रहता है, वैसा भगवान बुद्ध बता रहे हैं। वैसा वो गलत ट्रांसलेशन बताते हैं सबको। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है क्या, नॉलेज मास्टर यानी कि वेदगु डज नॉट बिकम कंसेटेड ड्यू टू व्यू और थॉट, फॉर दे आर नॉट डिटरमाइंड बाय दैट, दे हैव नो नीड फॉर डीड्स और लर्निंग, दे आर नॉट इंडोक्ट्रिनेटेड इन डॉगमास, यानी कि जितने भी डॉगमास है उसमें वो इंडोक्ट्रिनेटेड नहीं होता, यानी कि उसमें उसकी दृष्टि नहीं होती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू वैसा नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सेम वही बात है, जहाँ उसका जो अर्थ था वो ऐसा था कि जो ब्राह्मण पुण्य की अपेक्षा से दान देता है, उन्हें चाहिए कि उचित समय पर उनको हव्य का अर्थ सबको पता चल गया होगा कि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें जो प्रसाद बच जाता है उसकी बात करें, हव्य अर्पण करे, जो कि ज्ञानी हो, ध्यान में रत हो, यानी कि जान रत, जान शब्द का अर्थ होता है ध्यान, रत यानी कि उसमें ही जीवन बिता रहा या उसमें हो अभी,
ध्यान में रत हो। सतीमा, सती यानी कि क्या होता है कि एक सुत्त है, सती पट्ठान सुत्त, सभी लोगों ने सुना होगा जो विपश्यना करते होंगे। तो सती शब्द का अर्थ ही यही होता है कि जागरूक रहना या स्मृति में रहना, जैसे कि सम्यक सती होती है, अष्टांगिक मार्ग में ये देखने को मिलता है। तो सती यानी कि स्मृतिमान रहना, जागरूक रहना। तो भगवान बुद्ध ये कह रहे थे कि अगर किसी को पुण्य करने की ऐसी इच्छा है कि पुण्य मिलना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए कि जो हव्य बच गया है, जो खाना बच गया है, तो उसको किसको देना चाहिए? जो ज्ञानी होता है, जो ध्यान में रत रहता है, जो स्मृतिमान होता है, जिसने संबोधि को प्राप्त कर लिया है और जिसकी शरण बहुत सारे लोग गए हैं, वैसे व्यक्ति को ये हव्य अर्पण करना चाहिए, तो उसको पुण्य मिलेगा। बाकी यज्ञ वज्ञ करने से कोई पुण्य नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका, आप देख सकते हो आराम से। अब यहाँ पर मेन बात ये समझनी होगी हमें कि ये गलत ट्रांसलेशन लाते कहाँ से, क्योंकि उनको कैसा लगता है कि उन्होंने किसी बुक, जैसे कि एक बुक, बहुत सारे बुक है, उसके पीछे लिख दिया है पुराण। पुराण का, पुराण शब्द बुद्धिज्म में भी आता है, सूक्त में भी आता है थेरवाद के, जिसका अर्थ होता है कि बहुत पुरानी जो बात होती है उसको पुराण कहा जाता है, या ऐसा कोई नियम होता है अशोका जो के पुराने समय। इंस्क्रिप्शंस में भी आता है पुराणं पुराणं करके और पुराणं करके। तो क्या वो हाँ। अशोका पुराण की पुराण का अनुसरण करो बोल रहे हैं क्या? मतलब फिर कॉमेडी हो जाती है अलग से। बीइंग एन बुद्धिस्ट एम्परर, अशोका इज ट्राइंग टू से दैट फॉलो द पुराणास। मतलब भाई लॉजिक ही नहीं है बात में, राइट? नहीं, वो कैसा है कि उनको अपने लोगों को दिखाना है, ठीक है, कि आते वेद आते के उस अंदर पे आते ये कि आते भगवान बुद्ध मैं तो। पूरा अभी 6 दर्शन खोलूंगा प्रॉपर। आप ये अच्छा, कंप्लीट कर लो, बस थोड़ा सा ही बाकी है आपका। बिल्कुल, ये बस लास्ट स्लाइड है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए कि जैसे अभय सर ने भी बताया कि सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें भी पुराण शब्द आता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी अभी पुराण चल रहा है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब बातें हो रही है। पुराण शब्द का अर्थ क्या है वो जानना होगा हमें। पुराण का अर्थ हो क्या, जो पुरानी बात है, पुरान एंशियंट है, उसकी बात चल रही है। जैसे कि मैं बुक लिख देता हूँ, उसमें कुछ भी लिख देता हूँ जो मेरे मन में आए कि यहाँ से वो उत्पन्न हुआ, यहाँ से ये उत्पन्न हुआ, ठीक है। वैसे कुछ भी बात लिख देता हूँ और उसको मैं नाम लिख दूंगा ऊपर क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। अब जहां जहां भी साइंस में बात होगी क्वांटम शब्द की या फिजिक्स शब्द की, तो मैं बोलूंगा देखो मेरी बुक की बात हो रही है। क्या ऐसा कहना सही रहेगा? सामान्य सी बात है कि ये गलत है। मैंने मेरे बुक का नाम ऐसा रख दिया है क्वांटम फिजिक्स। ऐसे उन लोगों ने अपने बुक का नाम रख दिया पुराण, अपने बुक का नाम रख दिया विद्या, यानी कि नॉलेज या वेद कह सकते हैं शब्द। तो वेद नाम रख दिया, तो जहां जहां भी विद्या की बात होगी या नॉलेज की बात होगी, तो वो लोग आ जाते हैं कि कहते हैं कि देखो देखो वेद की बात हो रही है, वेद की बात हो रही है, तो हमारी बात हो रही है। भगवान बुद्ध वेद को अच्छा बता रहा है, वेद को ऐसा बता रहे हैं कि जिसने वेद का ज्ञान ले लिया है वो जन्म मरण से छुटकारा पा लेता है, वैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने, जैसे हमने 39 नंबर का सूत्र था ना मेरे ख्याल से, मध्यम निकाय का, तो उसमें भगवान बुद्ध ने प्रॉपर बताया गया कि भगवान बुद्ध जब ब्राह्मण कहेंगे तो उसका अर्थ ये लेना है, भगवान बुद्ध जब वेदगु कहेंगे तो उसका अर्थ ये लेना है। इसीलिए तो जब हम धम्म की व्याख्या पढ़ते हैं, जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्म क्या है, तो उसकी व्याख्या दी है भगवान बुद्ध ने। उसमें एक शब्द आता है कि जिसको कहा जाता है कि एक प्रॉपर वे में, अभी भूल रहा हूं वो शब्द। तो वैसे भगवान बुद्ध ने एक एक शब्द को लेकर उन्होंने क्या बताया कि ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का अर्थ क्या है, वो सब कुछ बताया हुआ है। तो हम कुछ भी इधर उधर अपनी लैंग्वेज में नहीं बता सकते। तो वैसे ही अपनी बुक का जो नाम है वो वेद रख लेने से वैसा नहीं है कि जितनी जहां पर भी वेद की बात होगी या विद्या शब्द की बात होगी या नॉलेज की बात होगी तो उनके बुक की बात हो रही है, वैसा नहीं होता है। ओके, ठीक है अभय जी, आप शुरू करिए। अच्छा, सो चलिए, थैंक यू। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुणाल जी। एंड दर्शकों आप सभी का धन्यवाद कि हम लोग 3 महीने बाद स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने 105 की वॉचिंग लेकर आए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक कि यहाँ पे दरअसल लिटरेचर का मामला क्या है। तो थोड़ा सा मैं बेसिक आपको हिस्ट्री बता देता हूँ रिगार्डिंग दी लिटरेचर। सी, लिटरेचर जो आज हमारे पास अवेलेबल है दैट इज द कंपाइलेशन ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी हैड इन द पास्ट।
ओके, सो इसमें हमें प्राकृत वाले भी देखने मिलेंगे, कंपाइलेशंस का यूज किया गया इसमें, जो हाइब्रिड संस्कृत और संस्कृत के जो त्रिपिटकास थे उनका भी इसमें इंक्लूजन है, इसमें जो सिंहल से आए थे उसका भी इंक्लूजन है, एज वेल एज पाली वालों का भी इंक्लूजन है। और पाली वालों का अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो पाली के जो त्रिपिटकास हमको मिलते हैं दैट इज फ्रॉम लाइक 5th सेंचुरी सी ई। अबे 5th सेंचुरी सी में इफ राइट ओवर देयर वहां पे अगर चार वेद का नाम भी आता है दैट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील अगर वो कब हो जाती है व्हेन इट कम्स इनटू द प्राकृत मैन्युस्क्रिप्ट्स। लेकिन प्राकृत मैन्युस्क्रिप्ट्स में बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा हमको ऐसी चीज देखने नहीं मिलती। तो सर ये इस लिटरेचर में क्यों आ रहा है? सी, इस लिटरेचर में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी जहां जहां पे वेदों की बात आई है, इट लिटरली मीन्स एज विजडम और द हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज। सो नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि जो 6 दर्शन थे पास्ट में, नाउ थोड़ा सा उसके ऊपर बात करूंगा फिर मैं बुद्धिज्म पे आता हूँ। 6 दर्शन में यहाँ पे आपका न्याय आएगा, वैशेषिक आएगा, सांख्य आएगा, योग आ जाएगा, मीमांसा आता है एंड वेदांत आएगा। इन 6 दर्शनों को अगर हम देखेंगे तो 6 के 6 जो प्रमाण पद्धति रहती है, 6 प्रमाण पद्धति केवल आपके जो है वेदांती और मीमांसा वाले मानते हैं, राइट। लेकिन अगर आप न्याय सांख्य को देखोगे तो ये 2 प्रमाण पद्धति मानते हैं, योग वाले 3 मानते हैं, बौद्ध धर्म भी उस प्रकार से 2 प्रमाण पद्धति मानता है, जैन भी 2 प्रमाण पद्धति मान रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं वो एक है, लेकिन दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द सांख्य और द न्याय और आइदर वैशेषिक, तो सांख्य का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सांख्य दर्शन में 25 प्रकार के जो है एलिमेंट्स की बात होती है, राइट। सो 25 प्रकार के एलिमेंट्स को जानना और प्रकृति और पुरुष ये दोनों विभिन्न प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न है, ये समझ लेना ही मोक्ष है, दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। ओके, न्याय का भी कुछ इस तरीके से है, वैशेषिक का भी कुछ इस तरीके से बाय जो ऋषि कनाद ने बताया हुआ है। लेकिन इसमें अगर हम योग पे जाएंगे, बाय द वे हमको न्याय में और सांख्य में ईश्वर की संकल्पना नहीं देखने मिलती है। योग में हमें सबसे पहले जो है, इन 6 वैदिक दर्शनों में से योग में सबसे पहले हमें ईश्वर की संकल्पना देखने मिलती है। किंतु योग में भी जो ईश्वर की संकल्पना है वो बौद्ध धम्म के जो भगवान है ना, बग्ग रागो बग्ग मोहो बग्ग दोसो अनास, वो बग्गस्त पाप का धम्मा भगवा तेन पाउ चित्त, उससे मिलने जुलने वाली है, ना कि एक सुप्रीम एंटिटी वाली, राइट। सो इट इज एक्चुअली रिलेटिंग विद द बुद्धिज्म, द कंटेक्स्ट ऑफ द बुद्धिज्म। तो हमें यह समझना जरूरी है। तो इसको हम डायरेक्टली वैदिक नहीं बोल सकते, इनको वैदिक क्यों बोला जाता है वैदिक दर्शन? बिकॉज इन लोगों ने वेदास को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं किया, या फिर इनके आगे आने वाले आचार्यों ने नहीं किया। लेकिन बुद्धिस्ट आचार्य लाइक आचार्य शांता रक्षिता, आचार्य नागार्जुना इन 8th-9th century, they directly rejects the Vedas. ओके, धर्मशास्त्रों को वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, जो कुमारिल भट्ट है, कुमारिल भट्ट के जितने भी सिद्धांत है आचार्य नागार्जुन जी ने तो पूरी बैंड बजा के रखी हुई है। नॉट टॉकिंग अबाउट द 2nd century सी वाले नागार्जुन डिफरेंट है, 8th-9th वाले एक डिफरेंट आते हैं, वो रसशास्त्र वाले 2 डिफरेंट है। मैं इस पे भी कभी चर्चा करूंगा। तो अभी यहाँ पे एक जानने वाली बात है, जैसे कि कुणाल भाई ने आपको बड़े अच्छे से बताया कि अगर किसी ने किसी भी किताब का नाम वेद रख लिया, तो अगर कहीं पे किसी और थर्ड पार्टी किताब में वेद का नाम आ रहा है तो उसके ऊपर उसका कॉपीराइट नहीं हो जाता, जस्ट बिकॉज उसने बुक का नाम वेद लिखा है, राइट। एंड द थिंग इज, इनमें जो हाईएस्ट नॉलेज माना गया है सांख्य में, दैट इज द नॉलेज ऑफ 25 एलिमेंट्स, प्रकृति एंड पुरुष का, उसमें भी वेद को हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज नहीं माना है। इन बुद्धिज्म संबोधि प्राप्त करना इज द लास्ट, निर्वाण इज द लास्ट। ओके, संबोधि प्राप्त किए हुए जो सम्यक संबुद्ध, अरहंत सम्यक संबुद्ध होते हैं, राइट, ही इज लाइक द हाईएस्ट ऑफ ऑल, वो लास्ट स्टेज मानी जाती है। भगवान बुद्ध, मुझे एक बात बताओ, और भिक्षु को निर्वाण, भिक्षु जितने भी है वो सारे निर्वाण प्राप्त होते हैं, या फिर सोतापत्ति प्राप्त रहते हैं, या फिर अरहंत पद पे पहुंचते हैं, निर्वाण वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टेजेस पास करते हैं, अनागामी होते हैं, सगदागामी होते हैं, सोतापत्ति। लेकिन भगवान कभी किसी को वेद का एग्जाम्पल क्यों देंगे? इफ बुद्धा इज रिजेक्टिंग द वेदास, देन व्हाई वुड ही लिटरली से कि वेदगु, लाइक भिक्षुओं, ये ऊपर वर्णित भिक्षु श्रमण भी कहा जाता है, यानी वो बोल रहे कि जो ऊपर वर्णित भिक्षु है, कैसा भिक्षु? इस प्रकार आश्रवों के क्षय के ज्ञान के लिए चित्त को जो झुकाता है, फिर वह ये दुख है ये यथार्थ से जानता है, अब यहां करने के लिए कुछ नहीं शेष नहीं है, इसे जान लेता है। इस नॉलेज को, ऐसे नॉलेज जानने वाले भिक्षु को भगवान श्रमण भी कह रहे हैं, ब्राह्मण भी कह रहे हैं, स्थानक भी कह रहे हैं, और वेदगु भी कह रहे हैं। भगवान अगर वेदगु, क्योंकि भगवान ने कभी भी वेदों को जो है लास्ट लाइक हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज नहीं माना है। इफ अगर हम बुद्धिस्ट योगाचार भी जो है, जो 4 मुख्य दर्शन हमें देखने मिलते हैं बौद्ध धर्म में, उसमें अगर हम योगाचार भी देखें, राइट, तो योगाचार दर्शन में भी हम लोग देखेंगे तो द हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज जो है समाधि नहीं है,
बुद्धिस्ट योगा में। लेकिन अगर हम 6 जो वैदिक दर्शन है उसमें से अगर हम योग को मान लेते हैं तो उनमें लास्ट स्टेज क्या है? समाधि। हमारे यहाँ पे समाधि नहीं है, समाधि के आगे भी निर्वाण आता है। समाधि इज वन ऑफ द स्टेजेस इन द वे ऑफ अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, राइट। तो ये बात हमें जान लेनी है कि यहाँ पे वेद की जो बात हो रही है, वहां पे वेद की जो बात हो रही है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। नाउ रोहित कुमार यहाँ पे कमेंट में लिख रहे थे कि तेवीज सूक्त में जो है वैदिक सिद्धांतों की बात करिए। सी, तुम्हारे जो वैदिक सिद्धांत है, हाउ कैन यू से दैट स्पेसिफिकली दे आर द वैदिक सिद्धांतास ओनली? व्हाट आर द एविडेंसेस? बिकॉज तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल नहीं है प्रीडेटिंग टू द बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये तुम्हें बात जाननी है। यू आर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द कंपाइलेशन। ओके, अब इसमें फिर मैं मेरे वाले पार्ट पे आ जाता हूं, कौन से एब्सेंस है। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, प्रोबेबली ये एग्जिस्ट किया होगा इन सेकेंड थर्ड सेंचुरी सीई, नॉट इन बीसी, बट it was in the phase of development as 6 darshanas, not an organized religion. Organized religion ये कब जाके बन रहा है? लेट गुप्ता एंड गुप्ता पीरियड में। इसके भी एविडेंसेस क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रीम में बताऊंगा किस हिसाब से क्या हो रहा है। लेकिन लिटरेचर की बात आ रही है तो पाली लिटरेचर हमें ये समझना पड़ेगा, इट इज फ्रॉम द 5th सेंचुरी सीई। एंड यहाँ पे वेदास की बात आती भी अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो वो किस कंटेक्स्ट में आ रही है? इट इज एन इनडायरेक्ट एविडेंस बट नॉट अ स्ट्रॉन्गर वन। मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क क्या है। सी, अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली है। एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, इफ आई एम सेइंग दैट एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, तो इसका मतलब क्या है? सी, 2 टाइप के एविडेंसेस कंसिडर किए जाते हैं व्हाइल यू आर कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री, ओके, स्पेसिफिकली एंशिएंट हिस्ट्री। तो एक रहते हैं डायरेक्ट एविडेंसेस, एक रहते हैं इनडायरेक्ट एविडेंसेस। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तीनों आते हैं, योर रिटन, ओरल एंड मटेरियल। ओके, एक मिनट। तो अब इसमें जो है मटेरियल जो सोर्सेस है, स्पेसिफिकली मटेरियल सोर्सेस को सपोर्टिंग लिटरेरी एविडेंसेस मिलने चाहिए फ्रॉम दैट पीरियड, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट भी कभी होने चाहिए, दे शुड बी एन इंडिपेंडेंट एविडेंस। इंडिपेंडेंट एविडेंस का मेरा सेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर सेइंग दैट वेदास वेर कंपाइल्ड इन द 1500 BCE, सो माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि मैं कुछ एविडेंसेस डिमांड करता हूं लिटरेरी बेसिस पे, जो है एक लिटरेचर में नाम आया बिकॉज वेदास उस टाइम पे प्रूव हो जाते हैं। दिस इज नॉट द केस। अगर तुम लोग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन थे एट द टाइम ऑफ द बुद्धा, देन यू विल हैव टू प्रूव। अब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं? अब इफ इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन तो फिर एक पब्लिकली अपने रिचुअल्स प्रैक्टिस करने के लिए एक स्थान लगता है। यानी आई एम सेइंग गिव मी द एविडेंस ऑफ अ प्रेयर हॉल और ए टेम्पल प्रीडेटिंग टू 6th सेंचुरी बीसी से पहले, बुद्धा से पहले मुझे ऐसे एविडेंसेस दो जिसमें स्पेसिफिकली आपका टेम्पल हो, आपके इंस्क्रिप्शंस मिले हो, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट मिली हो फ्रॉम दैट पीरियड। मैं मानने के लिए रेडी हूं, क्योंकि कौन पहला कौन बाद में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन क्या आपके पास डायरेक्ट एंड इंडिपेंडेंट एविडेंसेस है? सो राइट नाउ यू डोंट हैव एनी डायरेक्ट और इंडिपेंडेंट एविडेंस। आप लोगों के पास इनडायरेक्ट रेफरेंसेस है, वीक इन। अब ये इनडायरेक्ट रेफरेंसेस क्या है मैं वो भी बताऊंगा। वीक इनडायरेक्ट रेफरेंसेस, दैट टू फ्रॉम द बुद्धिस्ट और द जैन लिटरेचर। यानी कि सी, अगर मैं बोलता हूं दैट त्रिपिटका वाज लिटरली कंपाइल्ड ड्यूरिंग जस्ट आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, तो मेरे पास एविडेंस है। क्या सपोर्टिंग एविडेंसेस है? मटेरियल भी है, रिटन भी है, ओरल भी है। कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमको बैराट इंस्क्रिप्शन पे 7 निकायों की बात आ रही है। 2nd सेंचुरी बीसी का ओल्डेस्ट हमारे पास जो है त्रिपिटकास की मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, राइट फ्रॉम द 2nd सेंचुरी बीसी, 1st सेंचुरी बीसी, 1st सेंचुरी सी, 1st सेंचुरी सॉरी 2nd सेंचुरी सी, 3rd 4th 5th कंटिन्यूशन में हमको एविडेंस मिल रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो अब ये कंटिन्यूटी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स की हो रही है। मैन्युस्क्रिप्ट्स कब लिखी जाती है? व्हेन यू नीड टू प्रीच समवन, राइट। उसके अलावा वो नहीं देखने मिलती। और एक और चीज है, हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में है। हमारे पास जो है प्रॉपर प्रेयर हॉल से डेटिंग फ्रॉम 2nd सेंचुरी बीसीई टू 3rd सेंचुरी बीसीई। उसके पहले भी हमारे पास एविडेंसेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ बुद्धा। तो दैट्स व्हाई वी से कि हमारा जो है स्पेसिफिकली व्हाट वी से त्रिपिटका वाज कंपाइल्ड इन द 5th सेंचुरी बीसी। हाउ? 3rd सेंचुरी बीसी का मटेरियल एविडेंस है, 2nd सेंचुरी बीसी का रिटन प्लस मटेरियल मिल रहा है मैन्युस्क्रिप्ट। तो 3rd सेंचुरी बीसी में एकदम से तो कोई ग्रंथ लिखा नहीं जाता, एटलीस्ट 100-150 साल का टाइम पीरियड लगेगा। 100-150 साल पुश बैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 4th सेंचुरी बीसी और 5th सेंचुरी बीसी में चला ही जाता है। 150 भी नहीं, मैक्स टू मैक्स 300 साल का भी एक्सेप्शन हम रख सकते हैं। बट यू आर सेइंग कि 1500 बीसी में आपका
वेदास लिखा गया एंड वेदास की मैन्युस्क्रिप्ट जो है आपको 10th to 11th सेंचुरी सी में मिल रही है। इतना बड़ा जो ये गैप है ये क्यों है? इतना बड़ा गैप क्यों है? इतना बड़ा गैप इसके लिए है क्योंकि आप लोग एक ऑर्गेनाइज रिलीजन थे ही नहीं कभी ना। 1500 बीसी में आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए। दैट्स द मेजर इशू। और ये 1500 बीसी वाला जो कंसेप्ट आया है ना वो माइग्रेशन के बेसिस पे आया है, विच इज पुट फॉरवर्ड बाय द नेशनलिस्ट एंड कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस, राइट? तो आपके जो एविडेंसेस है रिगार्डिंग द वेदास, दे आर इनडायरेक्ट रेफरेंसेस, नॉट एविडेंसेस, दे आर इनडायरेक्ट रेफरेंसेस फ्रॉम बुद्धिस्ट और द जैन लिटरेचर, राइट? अब इसके बाद आता है थियरीज विच आर कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द इंटरप्रिटेशन। आप लोग इंटरप्रेट कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो कि प्रोबेबली 1500 बीसी में ये चीज हुई होगी। अब वो किस बेसिस पे कर रहे हो? दो आपके तीन मेजर बेसिस है। वन इज द माइग्रेशन, सेकेंड इज द संस्कृत ग्रामर, एंड थर्ड व्हाट वी हैव द इनडायरेक्ट रेफरेंसेस। इनडायरेक्ट रेफरेंसेस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, माइग्रेशन के बेसिस पे जब आप माइग्रेट होके आए थे, क्या आप ही लोगों ने ब्राह्मणिज्म को स्थापित किया? ये भी आपके पास एविडेंस नहीं और ना कोई ये बोल सकता है। इट विल बी कंप्लीटली इररिलेवेंट पॉइंट अगर कोई ये पुटअप करता है तो। एक पॉइंट आपके पास बचता है, दैट इज द संस्कृत ग्रामर। सी, कोई भी भाषा का ग्रामर तब लिखा जाता है जब उसका स्कॉलरी वर्क के लिए यूज किया जाए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उसके ग्रामर लिखने के बाद ही वो भाषा यूज में आई? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। भाषा उसके पहले से एग्जिस्ट करती थी। और लाइक फॉर एग्जांपल प्राकृत, प्राकृत का हमको ग्रामर 12th सेंचुरी से ही का मिल रहा है, वो भी जैन लिटरेचर के थ्रू, राइट? लेकिन क्या इसका मतलब ये होगा कि प्राकृत 12वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी की है क्या? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है अशोका के इंस्क्रिप्शंस में प्राकृत मिल रही है। इवन जो स्टीटाइट जो रीडिस्कवर हुआ था फ्रॉम द स्तूपा ऑफ पिपरावा, उसमें भी हमें प्राकृत देखने मिल रही है, राइट? एंड कंटिन्यूटी है प्राकृत की। बट प्राकृत में क्यों? क्योंकि प्राकृत वाज अ लोकल डायलेक्ट, वो लोकल लैंग्वेज थी, इसके लिए उसको ग्रामर की नीड नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कन्वर्सेट, मैं आप कम्युनिकेट कर रहा हूं, राइट? अब मैं यहाँ पे इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ, मराठी मेरी मिक्स होगी बिकॉज आई एम महाराष्ट्रियन, मेरा कुछ हिंदी मिक्स होगा, सेवरल थिंग्स, कुछ स्लैंग्स मिक्स, स्लैंग्स आएंगे इसमें। तो क्या मेरा इस स्पेसिफिक लैंग्वेज का कोई ग्रामर है? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन ये लैंग्वेज तो है ना एग्जिस्टेंस में। सेम प्राकृत के साथ सिनेरियो है। प्राकृत का ग्रामर एग्जिस्टेंस में नहीं था बिकॉज इट वाज नॉट अ स्कॉलर, इट वाज नॉट अ लैंग्वेज विच वाज यूज्ड फॉर द स्कॉलरी पर्पस। प्राकृत में ही हमको ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, लेकिन जब बाद में एक नीड हुई हमें लिटरेचर लिखने की, एट दैट टाइम हमको संस्कृत एंड पाली आते हुए देखने मिल रहे हैं, राइट? तब ग्रामर की नीड होती है जब हमें लिटरेचर लिखना हो। तो आप संस्कृत ग्रामर के बेस पे ये नहीं बोल सकते कि आपका जो है स्पेसिफिक लिटरेचर ये इस टाइम का है। दैट इज एन कंप्लीटली लाइक इलॉजिकल थिंग। और ये इंटरप्रिटेशन को कौन मानेगा? मैक्स टू मैक्स लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स एंड ओरिएंटलिस्ट, नॉट एन आर्कियोलॉजिस्ट फॉर श्योर। ओके, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर्स इस चीज को मानते हैं कि 1500 बीसी में था। कम्युनिस्ट भी एक बार मानेंगे क्योंकि उनको उस चीज को रिफ्यूट करना है, कास्टिस्ट थियरीज को उतना पीछे ले जाके। बिग एंड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफर मैं नहीं मानूंगा, सिंपल सी बात है, राइट? अभी आप लोग जो ग्रामर का भी बोलते हो ऑफ पनीनी, क्या उसका भी आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है? फॉर श्योर नॉट। अभी इसी प्रॉब्लम के कारण आपका जो अर्थशास्त्र है ऑफ चाणक्य, उसका एग्जैक्टली डेटिंग नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई योर वेदास डिडंट एग्जिस्ट, राइट? सो दिस वाज अबाउट प्रेजेंटेशन। अभी थोड़ा सा मैं सुपर चैट्स ले लेता हूँ, सुपर चैट्स मेरे मिस हो गए थे। लोकनाथ संगोड़ीकर जी, 100 रुपए का सुपर स्टिकर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद लोकनाथ संगोड़ीकर जी आपका। डॉलर किंग जी लिखते हैं पनीर कभी पुराना नहीं हो सकता, जय पनीर टिक्का। नहीं, मैं पनीर को भी पुराना साबित कर सकता हूँ, हमारे पास एविडेंसेस है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉलर। बढ़िया है। सुनील कुमार भास्कर जी लिखते हैं नमो बुद्धाय जी, नमो बुद्धाय। 40 रुपए का बुद्धाय। सुपर चैट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार भास्कर जी। निखिल कामले जी लिखते हैं आप इस स्ट्रीम के टाइटल पर एसजे और मोरल टीचर से जरा डिबेट करो, क्योंकि फिर आपका इस विषय पर कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, आप भी अंधभक्ति। आप पूरी स्ट्रीम देख लो, हमने वेदास को रेफ्यूट किया है इसमें क्लियरली। ओके, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ किस बारे में बोल रहे हो? कौन सा आर्कियोलॉजिकल प्रूफ चाहिए? आ जाओ भाई, हम दे देते। हम तो बोल रहे कि वेदास इतने पुराने है ही नहीं करके। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट, चलो सी, मेरे पास प्रॉपर डिग्रीज है रिगार्डिंग आर्कियोलॉजी। आप जिसको भी मानते हो क्या उनके पास है? मैं दिखा दूंगा मेरी डिग्रीज। आई हैव नो लिटरली जीरो इश्यूज।
ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे नाम से रिसर्च पेपर्स छपने वाले हैं टिल दिसंबर एंड जनवरी, बुक्स पब्लिश होगी, देख लो, मुझे कोई इशू है नहीं, राइट। एंड एक बात ध्यान में रखना, आप पूरी स्ट्रीम देखे बिना कमेंट ना करे तो बेटर होगा, बिकॉज हम लोगों ने इसमें वेदास त्रिपिटका में नहीं आते वो बताया है, एंड टाइटल हम लोग कंट्रोवर्शियल इसके लिए लगते हैं फॉर श्योर, क्या ताकि स्ट्रीम फैले, राइट, और ये हर कोई करता है। डॉलर किंग आए हैं, जय पनीर टिक्का। जय पनीर टिक्का सर, और कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? अरे सर, बस आपके मोहल्ले की मुझे याद आ गई आपकी आवाज सुन के कि आपके मोहल्ले की चाय बहुत टेस्टी होती है। आ जाओ चाट खिला देंगे हम। अरे सर, चाट नहीं, चाय की बात कर रहे हैं सर, चाय। अच्छा चाय, आपका जब सिर दर्द होता था तो बढ़िया अदरक और हाँ। ओके। और बताइए तो सर, सब बढ़िया चल रहा है चंगा सी? हाँ, सब बढ़िया तो चल रहा है फिलहाल, आप बताओ आपका कैसा चल रहा है? फिलहाल अरे बस बीत ही रहा है मेरा भी। अरे मैं ये कह रहा था आपसे कि हमें इस पे एक स्ट्रीम होनी चाहिए, चाहे एक आप, मैं कुछ पीपीटी बना दूंगा, आप उसको प्रेजेंट कर देना, ठीक है? कि जैसे जुलाहा कास्ट है, अंसारी कास्ट है, ठीक है, कोरी कास्ट हुई हिंदू में, या महार कास्ट हुई, तो ये एक ही लोग हैं, मतलब रिलीजन अलग हो गया है। तो मैं तो इस पे अपने इलाके में कुछ काम कर भी रहा हूँ, अपने लोगों को समझा रहा हूँ कि आप बाबा साहब के ही वंशज हो, कबीर के ही वंशज हो, इस पे आप लोग भी कुछ सपोर्ट करिए मुझे। फॉर श्योर करेंगे, आप करिए, प्रेजेंट करिए और एक पेपर लिख दीजिए इसके ऊपर। सर वो तो लिखा ही हुआ है, आप जानते ही हो, पर्सनली क्या मैं भेज दो बताऊं आपको, मुझे। छोड़ो। हाँ हाँ हाँ। तो ये चीजें हैं, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि लोग अपनी हिस्ट्री को समझें। समझेंगे समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। हाँ हाँ, नहीं, देखिए मैंने ही स्लोगन ये निकाला है, देखिए आज बातें हो रही हैं कि नहीं, हाँ, अरब के अंसारी मत बनो, कबीर के जुल्हा बनो, तो स्टार्टिंग तो सर मैंने ही की थी ये, बाकी आप जानते ही हो, इस पे हम लोग थोड़ा सा और काम करेंगे सर, 4-5 साल तो ये मेन स्ट्रीम में आ जाएगा सर, ये बातें। बिकॉज आना चाहिए, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है क्या, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी, आप जो काम कर रहे हैं दैट विल बी कम अंडर हिस्ट्री एज वेल एज एंथ्रोपोलॉजी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है क्या, जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज है कहीं ना कहीं एसिमिलेट हो जा रही है बाय रिलीजन्स, और उनकी जो आइडेंटिटी है वो अभी इंडिजीनियस रहने के बजाय एक एसिमिलेटेड कल्चर से जोड़ी जा चुकी है, राइट। तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कोड़ी इज एन हिंदू, लेकिन अगर आप देखोगे तो कोड़ी स्पेसिफिकली उनके रिचुअल्स हिंदुइस्टिक नहीं है, ठीक है। नहीं है, कोड़ी हाँ। कम्युनिटी इज एन इंडिजीनियस कम्युनिटी जो कि स्पेसिफिकली फिशिंग वगैरह करके अपना नहीं नहीं, घर कोली वगैरह नहीं, चलाती है, कोली उनके नहीं, रिचुअल्स। कोली तो नहीं, कोली नहीं सर, कोरी कोरी। कोरी, ये स्पेसिफिकली कहाँ की कोरी, कम्युनिटी आएगा फिर? ये सर यूपी में होते हैं, एमपी में होते हैं, जो कपड़े ओके, बिनने का काम करते, जैसे जुलाहा मेरी कास्ट करती है हाँ कपड़े हाँ हाँ बिनने हाँ, का काम। महार करते हैं ओके, महाराष्ट्र में, हम्म, महार महाराष्ट्र में कपड़े ही तो बिनते थे ना, बुनने का काम करते थे। यस, हाँ मोस्ट ऑफ तो देम, मतलब, क्योंकि महार्स को हाँ सर, मार्शल रेस भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई। जी, तो मतलब ये एक ही लोग हैं ना सर, रिलीजन अलग हो गया है। अगर मैं अपने को बाबा साहब का वंशज कहूं तो उसमें गलत थोड़ी होगा सर, अगर अगर बाबा साहब अपने आप को कहीं ना कहीं कबीर से कनेक्ट करते तो थे ना। यस, हाँ तो सर मैं बिकॉज इस चीज को क्योंकि कहना चाह रहा हूँ। मिडाइवल पीरियड में जी, वही हो रहा था कि मिडाइवल पीरियड में जो है सोशल रिफॉर्म जितने भी मूवमेंट्स हो रही थी, दे वेर रेफ्यूटिंग ऑल टाइप्स ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेटरी रिचुअल्स व्हिच वर बीइंग फॉलोड इन द सोसाइटी। तो कबीर जी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आएंगे भक्ति मूवमेंट में एंड रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्मेशन मूवमेंट में, फॉर श्योर। जी, तो मतलब सर मेरी कम्युनिटी की दिक्कत ये है ना कि वो अपने आप को अरब का अंसारी समझने लगते हैं। दिक्कत सर ये है यहाँ पे, उनको सर एहसास दिलाना होगा कि तुम कबीर के जुलाहा हो, अम्बेडकर के महार हो। सर दिक्कत ये है सर। ये होना चाहिए एक्चुअल में, आप करिए इस पे, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन रेडी, हम सब फिर प्रेजेंट जी करेंगे इसको, जरूर। जी जी जी, वही, जी जी, ठीक है सर, फिर नेक्स्ट कॉलर लीजिए, बढ़िया ओके, सा चाय वाय पीजिए आप। अरे सर ये बताइए कि पार्टी कब होगी अपनी? 3 साल, 4 4 साल से पार्टी पेंडिंग पड़ी हुई है सर।
आ जाओ दिसंबर में आ जाओ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आ जाओ दिसंबर में करते हैं। ठीक है सर, पर्सनली बात करेंगे सर, ठीक है, ओके सर, हाँ ओके ओके सर, जय पनीर टिक्का सर। जय पनीर टिक्का। ओके अंकित जा आए हैं। अच्छा बाय द वे श्रवण कल्चर लिख रहे हैं कि अभय सर ये लोग वेदा को 3000 साल पुराने बताते हैं। भाई ये लोग 3000 साल तो ठीक है, अच्छा हो गया प्लाइस्टोसीन पीरियड में लेकर नहीं गए, इनका भरोसा नहीं। दे विल से कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में भीमबेटका में वी फाइंड सच टाइप ऑफ पेंटिंग्स, तो ये पेंटिंग्स का जो कल्चर है वो हमारे विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रसूत्र में आता है, इसके बिना तो पेंटिंग्स बन ही नहीं सकती है। तो वेदास हमारे लेकर जाओ 15,000 25,000 10,000 साल पहले। भरोसा नहीं भाई इन लोग का, कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग।